उत्तराखंड में वन भूमि पर हुए अतिक्रमणों को हटाने का धामी सरकार का अभियान अब गति पकड़ने लगा है। वन भूमि पर खासकर धार्मिक गतिविधियों के नाम पर हुए अतिक्रमण पर अब तेजी से बुलडोजर चल रहा है, लेकिन अब कांग्रेस इसके खिलाफ होकर विरोध प्रदर्शन पर उतर आई है। आज कांग्रेस के 5 विधायकों ने डीएम दफ्तर पर पहुंच करके शिकायत दर्ज करवाई। उत्तराखंड कांग्रेस के सभी 5 विधायकों की ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब सभी रोशनाबाद स्थित डीएम कैंप कार्यालय पहुंचे थे, जिसके बाद सभी विधायकों ने जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे के साथ बैठक की। कांग्रेस के विधायकों ने डीएम से शिकायत की, जिसमें उन्होंने कहा कि अवैध अतिक्रमण हटाने के अभियान में कई ऐसे मंदिरों और मज़ारों को निशाना बनाया जा रहा है जो सैकड़ों सालों से लोगों की आस्था का केंद्र बने हुए हैं। इतना ही नहीं, बैठक खत्म होने के बाद कांग्रेस नेता डीएम दफ्तर पर भी हंगामा करने लगे और एक बार फिर से प्रशासन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाने लगे। जो मानो दरगाह हटाई गई है, दरगाह हो या मंदिर हो कोई भी हो, टाइम दिया गया था कि मंगल तक के हम कुछ नहीं करने के, सिर्फ हमें टाइम दिया गया मिलने के लिए। दूसरे लोग आए उनसे मिलकर तोड़वा के तरफ कर दी। सिर्फ हमारा कहना यह है कि जब हमें टाइम दिया गया था उसके बीच में क्यों तोड़ी गई, बस ये हमारा मेन मामला। कांग्रेस विधायकों का ये भी आरोप है कि प्रशासन अड़ियल रवैया अपना रहा है, सम्मानजनक बातें भी नहीं कर रहा है। देखिए, जिस तरह से मंदिर और मजार जनता की भावनाओं से, आस्था से जुड़े हुए सवाल हैं, तो जनता को और जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर के मिलने का समय दिया गया। एक हफ्ते का समय बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले, नियम के हवाले की जो आदेश हुआ उसके हवाले के, लेकिन क्या दिक्कत आ गई थी, समय से पहले उसे ध्वस्त करा दिया गया। सम्मानजनक तरीके से बात होनी चाहिए थी। जो व्यवहार किया गया जिलाधिकारी के द्वारा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। आज एक मेरी बात सुनिए, बात कांग्रेस बीजेपी मंदिर मस्जिद मजार की नहीं है, वो एक समाधि थी, हिंदुओं का आस्था का प्रतीक था। और एलआईयू के और डीएम साहब की खुद की स्टेटमेंट है कि वो हिंदुओं ने 4 दीवारी वहां पे कराई थी। डीएम साहब का खुद का स्टेटमेंट था कि जब तक हाई कोर्ट में निर्णय है मैं कुछ नहीं करूंगा, 7 दिन का समय दे रहा हूं। फिर ऐसी क्या समस्या आ गई कि उन्होंने तुरंत तोड़ दिया। हालांकि पुलिस प्रशासन का कहना है कि कांग्रेस नियमों के परे काम कर रही है, सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे जिसको लेकर काम किया जा रहा है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराया जा रहा है। जो अवैध अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है, इसमें पूरी कमेटी बनी जिससे पुलिस के अधिकारी, एलआईयू के भी लोग हैं, साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारी भी हैं। जो इनपुट आ रहे थे, बीच में मुद्दा आया था, इस मुद्दे के लिए लगातार वार्ता चल रही थी, लेकिन इस मुद्दे के बाद ही कहीं ऐसे इनपुट आए कि उत्तर प्रदेश के कुछ सरहदी जनपदों से काफी लोग के आने की संभावना, लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करने की संभावना, देहरादून से भी कुछ लोग के आने की संभावना। इस इनपुट को देखते हुए एक कमेटी के रिकमेंडेशन पर ही कार्रवाई की गई। कोई एक धर्म संप्रदाय के लिए नहीं, सभी जगह कार्रवाई चल रही जहां भी अवैध अतिक्रमण, और आगे भी इस तरह से जारी रहेगा। इनको बाकायदा 1 सप्ताह का समय दिया गया और इनके कम से कम 4-5 डेलीगेशन अलग अलग आ गए। किसी डेलीगेशन का कुछ कहना था, किसी का कुछ कहना था। एक डेलीगेशन सहमत भी था कि हाँ उसको हटा दिया जाए सम्मान पूर्वक, लेकिन बाद में जब ये परिस्थितियां बनने लगी कि इस माहौल को दूसरी तरफ ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, तो प्रशासन को तात्कालिक रूप से उसमें निर्णय लेना। हालांकि पूरे उत्तराखंड में धामी सरकार अवैध अतिक्रमण को लेकर सख्ती से काम कर रही है, लेकिन अब कांग्रेस के सामने आने से पहाड़ पर सियासत गर्मा गई। हरिद्वार से एबीपी गंगा के लिए रोहित शिकोला की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।